हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको दिवाली की और देवउठनी ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली के 11 दिन बाद देवउठनी ग्यारस आती है। जो ग्यारस आती है उसी को देवउठनी ग्यारस बोलते हैं। इस दिन हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा से उठते हैं, उनको जगाते हैं और हम देव मानते हैं। तो देव कैसे मानते हैं, कैसे देव उठाए जाते हैं, आप देखिए इस वीडियो में। तो क्या क्या सामग्री चाहिए, तो इस तरह से आपके अगर दीवार पे बनाते हैं तो दीवार पे बनाइए, और अगर चौक में बनाते हैं तो चौक में बनाए। तो हमारे यहाँ चौक में, आंगन में बनाए जाते हैं देव। इस तरह से हम गेरू से चौका लगाकर हल्दी का और उस पे या कड़ी का, सफेदी का बना लेंगे, उसके ऊपर ये देव मांडते हैं। और ये पगले बना रखे हैं, जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनके नाम से दो दो पगले भी बनाए जाते हैं और देव इस तरह से मांड जाते हैं। फिर देव मांड के दिन में और फिर ये पूरा उसके ऊपर ये सारा सामान रख दिया जाता है। ऋतु फल जितने भी होते हैं आपके पास, जो भी फल हो, और खास तौर से हमको गन्ना, सिंघाड़े और खील, पतासे और गन्ने, मूली, जितने भी जो होते हैं शुभ फल, सब्जी, बैंगन वैंगन रख दो, नहीं तो शकरकंदी, बेर, ये सब रखे जाते हैं। और थोड़े से गेहूं रखे जाते हैं। गेहूं के ऊपर एक दिया जलाया जाता है, ताकि क्योंकि चावल काम में नहीं लेते ग्यारस के दिन। तो इस तरह से सारी पूजन की जो सामग्रियां होती हैं वो सब इस पे रख देते हैं। जो भी फल मिले आपको, सीताफल, अनार, केला, सेब, जो भी हो आपके पास वो रख दो। और सारी साग सब्जियां, फल फ्रूट सब रख दो यहाँ पे। शाम को फिर दाल बाटी चूरमा जो बनता है उसका भी भोग लगाते हैं। और फिर दीपक जलाते हैं। देवउठनी ग्यारस को भी दीपक जलाए जाते हैं, 11-21 जो भी जलाएं आप घर में पूरे सब जगह। और देव उठाते हैं शाम को ही, और शाम को फिर इन सब चीजों को प्रसाद के रूप में काम में लेते हैं। और फिर इनको ढक देते हैं, चाहे छलनी से ढक दें, चाहे बड़ी परात या थाली से ढक दें आप। इस तरह से इनको ढककर और यहाँ पर साथिया बना के छोड़ देते हैं। फिर शाम जब होती है आरती के टाइम, संध्या के टाइम, तब दिए जलाए जाते हैं और देव उठाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दिन में किया जाता है हमारे यहाँ पर। देव में बना के छोड़ देते हैं और सारा पूजन सामग्री एक जगह एकत्रित कर देते हैं। और फिर सारा परिवार एक साथ जब बैठकर और फिर देव को उठाते हैं। तो देव उठाने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से देवों को उठाया जाता है थाल बजाकर। उसमें ये उठो देव, बैठो देव, पाट कलीठ चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर पटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, कुआरों के ब्याह कराओ देव के ब्याह कराओ, उठो देव, बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, आंगनिया में आओ देव। इस तरह से ये गाते हुए पूरा बहुत लंबा गीत होता है। फिर सबको तिलक करें और दिया जलाएं, पूरे घर में दिया जलाएं। इस तरह से आप पूरे घर वालों के सबके तिलक भी करें, खुद के भी तिलक करें, मोली बांधे और दाल बाटी चूरमा का भोग लगाए देवों को। तो इस तरह से देव उठाए जाते हैं। सारे परिवार वाले मिलकर आशीर्वाद ले। उसके बाद में हमारे हिंदू संस्कृति में देव उठाने के बाद में घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह जिनके होते हैं वो इस तरह से हमारे शुरू होते हैं। तो ये दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया मैंने। और इस तरह से फिर आप दीपक भी जलाएं यहाँ बैठकर, और दीपक की भी पूजा करें, इनको भी तिलक लगाएं और इस तरह से शुरुआत करें पूजा की। तो आप भी इसी तरह से देव उठाएं और फिर बधावा भी जरूर गाएं। देव उठा के शाम को 2 या 5 बधावा जरूर गाना चाहिए, यहीं बैठकर बधावा गा लें। और उसके बाद कुछ भी मीठा आपस में प्रसाद के रूप में बांट दें सबको। तो ये है देव उठाने की प्रक्रिया। तो कार्तिक मास में देव उठने 11 को ही देव उठाए जाते हैं। और इस दिन सभी अपने घरों में मांडते हैं, गेट पर, परांडे में, रसोई में, सब पूरे आंगन में, सब जगह आप देव जरूर मांडे, रंगोलियां बनाए, पूरा सजाए। जैसे दिवाली, एक तरह से देव दिवाली बोली जाती है ये। जैसे दीपावली को पूरा घर सजाया जाता है, ऐसे देव दिवाली यानी कि देव उठनी 11 को भी पूरा घर को, आंगन को सजाया जाता है। और इसी तरह से हम हमारे भगवान को जगाते हैं, देवों को उठाते हैं और शुभ मांगलिक कार्यों को शुरुआत करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के इनके आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से देव उठाकर और दीपक जलाकर
देव उठनी ग्यारस का त्योहार मनाया जाता है। तो आप इस तरह से आप मनाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देव उठनी ग्यारस की, और इस दिन तुलसी विवाह भी जरूर करें। धन्यवाद।